अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे ये तस्वीरें देखना कभी भी नहीं पसंद। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लाडे सामने हमारे खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। उस रोज कहाँ मैं बैठकर अपने दोस्तों के सामने ये कह रही थी कि मेरा लाडे साहब हमारे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। हर बात हर चीज के लिए मेरी इजाजत मांगता है, मेरी मर्जी के बिना कुछ करता ही नहीं है। और वही और दूसरे ही पल वो तुम्हें लेकर दरवाजे के सामने आके खड़ा है। बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था मुझे। लेकिन आज जब गौर से इन तस्वीरों को देख रही हूं तो कितना खुश है मेरा लाडे साहब, कैसे मुस्कुरा रहा है इन तस्वीरों। न जाने के साल में न जाने क्या हो रहा होगा उसके साथ, कैसा होगा वो, कुछ पता नहीं। जब पिंकू जी से बहुत प्यार करती है, मेरी जान से भी ज्यादा, मेरी जूही, मेरा पिंकू, मेरी सारी दुनिया है ये दोनों। अगर इन दोनों का सहारा ना हो तो मेरे जीने का मकसद ही क्या है? इन्हीं के लिए तो जी रही हूं मैं। दादी जी, क्या आप कुछ के हिस्से का थोड़ा सा प्यार मुझे नहीं दे सकती? ये रोना धोना छोड़ो और पिंकू को कैसे ढूंढना है इसके बारे में सोचो। किसी ना किसी तरह से उस लीजा को बाहर निकालना होगा। कोई तो ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे वो खुद चलकर हमारे पास आ जाए। क्या कर सकते हैं हम? ऐसा कौन सा लालच दे उसे कि वो। दादी जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? डॉक्टर, नाहर जी के साथ क्या हुआ है? अब तो वो अपने पैरों पर खड़े भी हो पा रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं। तो फिर हम सब में से किसी को पहचान क्यों नहीं रहे? मिसेस रूही, मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट में रिस्क भी है। इस ट्रॉमा से नाहर की मसल मेमोरी तो वापस आ गई है, जिससे वो नॉर्मल इंसान की तरह हर काम कर पाएंगे, लेकिन उनकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए वो लोगों को और रिश्तों को भूल चुके हैं। डॉक्टर, हमारा नाहर ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी याददाश्त वापस तो आ जाएगी। देखिए, ऐसे केसेस में मरीज के साथ बहुत प्यार और संयम के साथ रहना पड़ता है। उन्हें आप धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों के बारे में, पुराने दिनों के बारे में। पेशेंट पहले तो घबराएगा, थोड़ा परेशान होगा, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट का आप लोगों पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, सब कुछ उनके याद भी आने लगेगा। लेकिन कोई भी किसी चीज के लिए कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाइएगा।
लेकिन कोई भी पेचीदा या डरावनी बात मत याद दिलाइएगा। अभी मैं नाहर के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आप पहले दवाई से शुरुआत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नाजी, नाजी ये क्या हो गया आपको? नाजी होश में आई। भगवान, अभी तो मैं सुहागिन बनी थी, वापस विधवा नहीं बनना चाहती। नाजी, इससे अच्छा तो पीछे पर ही थे। भले ही चल फिर नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, पर कम से कम हमें पहचान तो रहे थे, हमें सुन तो पा रहे थे। अभी तो आपने एक पल में ही हमें पराया कर दिया। नाहर जी, रोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि नाहर जी इससे पहले बेहतर हालत में थे? एक जिंदा लाश चलते फिरते इंसान से बेहतर होता है क्या रोली? रूही दीदी, बेहतर तो ना पहले थे ना अब, पर पहले जो हुआ उसे हम रोक नहीं पाए, लेकिन अब जो हो रहा वो आपकी गलती और जल्दबाजी का नतीजा है। नाहर जी, हम में से किसी को भी पहचान नहीं पा रहे। अगर कल को वो इस घर को छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए तो? भी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और आपने मेरे पति का ये हाल कर दिया। वो आपको भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ठीक भी हो जाते कोमा से। अब से तो ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आया बनकर जल्दबाजी के चक्कर में नाहर जी को ट्रॉमा दे दिया, और ऐसा ट्रॉमा कि वो अब सबको पहचान ही नहीं पा रहे। नाहर जी उठिए ना। नाहर जी होश में आइए। मैं आपकी पत्नी, आपकी रोली। नाहर जी, मैं आपके पास हूँ। नाहर जी होश में आइए। छोड़ो नाहर जी को, चलो उठो। अब हटो, दूर रहो उनसे। शायद तुम भूल गई हो कि नाहर जी की पत्नी मैं हूं, तुम नहीं। बकवास मत करो रूही। अरे यार, कितना परेशान करोगी नाहर को? तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो व्हीलचेयर में पड़ा था इतने दिनों से। दादी, आप ये क्या? चुप, एकदम चुप। तुमने ही उसे उस सुनसान सड़क पे बुलाया जहां वो एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इतने दिनों से वो व्हीलचेयर पर था, और अब उसे ठीक करने के बहाने उसे ऐसा सदमा दे दिया कि वो हम सबको भूल चुका है। दादी, तुम उसकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति का इतना बुरा नहीं चाहती। लगता है खाटू जी की यही मर्जी थी कि नाहर तुम्हें भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। और जब नाहर अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है ना, तो वापस उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना इस घर में और ना नाहर की जिंदगी में। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अब भी क्या भी इस घर से निकल जाओ। निकलो मेरे घर से। दादी, निकलो इस घर से। दादी, दादी छोड़िए मुझे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।